समय आज बात थोड़ी अमेरिका की, अमूमन हम बिहार की बात करते हैं इस समय, लेकिन आज कुछ ऐसा जरूरी से लगा इसलिए बात हो गई अमेरिका की। अमेरिका में इस समय जो हालात हैं वो बहुत असामान्य देखे जा रहे हैं। खबर यह है कि 6 साल में पहली बार शटडाउन के हालात वहां पर बने हैं, और ये शटडाउन क्या होता है अभी आपको हम विस्तार में समझाएंगे इसको जब हम बातचीत करेंगे। 6 साल में पहली बार ये स्थिति इसलिए बनी है क्योंकि जो सीनेट है वो बिना वित्तीय प्रस्ताव पास किए ही वो खत्म हुई, उसकी जो बैठक थी। अब वहां पर वित्तीय प्रस्ताव पारित ना होने के चलते अमेरिका में शटडाउन की स्थिति पैदा हुई है। जबरदस्त रूप से वहां पर आर्थिक संकट हो सकता है। खबर यह है कि करीब करीब 7.5 लाख से ज्यादा कर्मचारी जो है उनकी छटनी हो सकती है, तमाम सेवाएं बाधित हो सकती है। कुल मिलाकर के अमेरिका में भयानक स्थिति पैदा हो सकती है। अखिल स्वामी सर को लाइए। अखिल स्वामी सर, जिस तरीके से ये पूरी परिस्थिति है और ट्रंप साहब की जो मैंने जिक्र किया, ट्रंप साहब इस परिस्थिति के बावजूद भी वो ये कह रहे हैं कि मैं तो टैरिफ एंजॉय कर रहा हूं, टैरिफ से हमारी अमीरी बढ़ रही है, हम लोग अमीर हो रहे हैं। तो आप अब कौन अमीर हो रहा है? और एक तरफ अमीरी की बात हो रही है, दूसरी तरफ ये वित्तीय संकट। जय संविधान। देखिए राम प्रकाश जी, वास्तविकता ये है कि जो भारतवर्ष की स्थिति है वही अमेरिका की स्थिति है। दोनों तरफ करीब करीब बराबर है मामला। जैसे हमारे यहाँ कॉर्पोरेट टैक्स कम कराया गया, जीएसटी को बढ़ाया गया, तो हमारे यहाँ भी। लेकिन मुश्किल क्या है कि हमारे देश में जैसे जो जनसंख्या है मध्यम वर्ग की और लोअर इनकम ग्रुप की, वो बहुत ज्यादा है, लेकिन वो इतनी ज्यादा हिप्नोटाइज्ड है, उसको ये नहीं समझ में आ रहा है कि जो काम हो रहा है उन्हीं के हित में हो रहा है। अच्छा देखिए, ये बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि कोई भी क्राइसिस अमेरिका जैसे कंट्री में आए तो ये बहुत ज्यादा पूरे वर्ल्ड ऑर्डर के लिए नुकसानदायक है। भाई ये बात बिल्कुल पक्की है कि 27% का जीडीपी कंट्रीब्यूशन अमेरिका का है, और अमेरिका एक बड़ी शक्ति है। हमारे देश के लाखों करोड़ों लोग वहां रहते हैं। अभी तक तो हम केवल ये झेल रहे हैं कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में 100% टैरिफ हो गया, बाकी जगह 50% टैरिफ हो गया। H1B वीजा के अंदर हमारी आईटी इंडस्ट्री को परेशानी हो गई। अब सवाल यह है कि अगर वहां इकोनॉमिक क्राइसिस आती है तो क्या हमारे जो लाखों करोड़ों लोग वहां अपना जीवन यापन कर रहे हैं उनके लिए परेशानी नहीं आएगी? तो ये अच्छा, अभी ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि भारतवर्ष के अमेरिका से रिलेशंस कैसे हैं। बार बार वो हमको मैसेज दे रहा है, बार बार हमारे देश के लोगों को बेड़ियां डाल डाल के वापस भेज रहा है। 76 साल की महिला जो 30 साल से अमेरिका में रह रही थी उसको बेड़ियों में डाल के भेज रहा है। इसके बावजूद एक वो छोटा सा जेस्चर दिखाता है और हमारे मोदी जी बिछ जाते हैं, वो भी अपनी तरफ से ट्वीट कर देते हैं। तो देखिए, एक तो परिस्थिति यह है कि जिस प्रकार से हमारे यहाँ अंधभक्ति है वैसे ही अमेरिका के अंदर अंधभक्ति है। जब ये इलेक्शन हुआ था ये बिल्कुल पक्का था, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं था। ये जो मिडिल क्लास है, लोअर क्लास है, वो डेमोक्रेट्स की तरफ ज्यादा थी, और जो रिच क्लास है और जो सुपर रिच क्लास है वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ थी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने एक जुमला जो फेंका था, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, और उसके बाद जो ये अवैध प्रवासी आए उनको हम देश के बाहर निकालेंगे, वो मेरे ख्याल से भावनात्मक मुद्दा वहां के लोगों को छू गया। जैसे हमारे देश के अंदर एक भावनात्मक मुद्दा जो उछाला जाता है, बार बार उछाला जाता है कि साहब ये रोहिंग्या हमारे देश के अंदर आ गए हैं, अवैध प्रवासी आ गए। खैर एसआईआर में चुनाव आयोग ने उसकी भी कलई खोल दी है। ये तो जरूर कहा है कि इतने लोग अपने कागजात नहीं प्रस्तुत कर पाए। ये कह रहे हैं कि साहब ये जो लोग हैं इसमें से कितने अवैध हैं और कितने रोहिंग्या हैं ये हम बताएंगे, ये होम मिनिस्ट्री का काम है। अब होम मिनिस्ट्री के ऊपर दबाव पड़ेगा कि बताइए इसमें कौन ऐसा है, और अगर ये रोहिंग्या है तो इनको कब तक वापस भेजेंगे। तो देखिए, दोनों सरकारें करीब करीब एक तरह की हैं, दोनों देश के अंदर परिस्थिति एक तरफ की है, जैसे वहां अंधभक्ति है वैसे ही यहां अंधभक्ति है। लेकिन ये बात बिल्कुल पक्की है कि अमेरिका के अंदर कोई भी क्राइसिस अगर चलती है, आज के तारीख में अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप ने भारतवर्ष को हर तरफ से चोट पहुंचा रखी है। और अगर वहां कोई समस्या होती है तो हम तो भगवान से ये प्रार्थना करेंगे जल्दी वो सॉल्व हो जाए। अदरवाइज इंडिया के, हमारे देश की इकोनॉमिक ऑर्डर पे बहुत बड़ा बुरा प्रभाव पड़ेगा। अखिल स्वामी सर, हमारे अभी आप कह रहे थे कि जो स्थिति भारत की है और वही स्थिति अमेरिका की है, या जो स्थिति अमेरिका की वही भारत की है, लेकिन आर्थिक असमानता बहुत है, बहुत अंतर है इन दोनों देशों में। आज की जो नीतियां हमारे यहाँ है, बहुत सारी नीतियां अगेंस्ट जाने के बाद यू टर्न लेना पड़ रहा है, उससे फर्क सरकार को नहीं पड़ रहा है। लेकिन अमेरिका में तो ऐसा नहीं होता है। अमेरिका में तो जब भी स्थितियां बदलती हैं सरकारों को फर्क पड़ता रहा है।
लेकिन क्या आज सत्ताधीश जो बैठे हैं, जो सत्ता के मुखिया हैं, इन दोनों के नेचर की वजह से ये तुलनाएं होने लग गई हैं, इस तरीके की बातें होने लग गई हैं, लोग भी यूज थ्रू होते चले जा रहे हैं? और लोगों का यूज थ्रू होना दुनिया के किसी भी देश में, इस तरीके के हालात में लोगों का यूज थ्रू होना कितना बड़ा खतरा है उस देश के हिसाब से? अखिल सर। देखिए राम प्रकाश जी, पहली बात तो यह है कि जब वर्ल्ड ऑर्डर बहुत अच्छी तरह से चल रहा हो, अर्थव्यवस्था अच्छी चल रही हो, तो छोटे मोटे झटके झेलना कोई मुश्किल काम नहीं होता। लेकिन जब ये झटके बार बार आर्थिक पटल पे मिल रहे हैं और ये लग रहा है क्या परिस्थिति बनने वाली है, तो ये गंभीर विषय है। और दूसरी बात ये समझिए आप, देखिए बड़ा छोटा सा समझने का मामला है, जैसे कहा गया और बिल्कुल सही बात है। एक पक्ष चाहता है सोशल सिक्योरिटी, एक पक्ष चाहता है टैक्स कट। हमारे देश के अंदर भी वही स्थिति है। भाई हम लोग चाहते हैं कि सोशल सिक्योरिटी मिले, गरीब से गरीब आदमी के पास पैसा खर्च करने के लिए पैसा आए। मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के लोग चाहते हैं कि जैसे उन्होंने कॉर्पोरेट टैक्स में कट किया, वैसे ही कॉर्पोरेट टैक्स कट होना चाहिए और अमीर। अब सवाल यह है कि आपकी जो आज के तारीख में आप कहते हैं 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी, वर्ल्ड इकोनॉमी है आप, लेकिन अगर सारा पैसा अमीरों के हाथ में सिमट जाए और 20,000 रुपए पर मंथ की एवरेज आमदनी में बाकी हिंदुस्तानी काम करे, आप खुद सोचिए। भाई देखिए, एक गरीब आदमी जो बेचारा रहने के लिए जगह नहीं है, खाने के लिए पैसा नहीं है, अगर उसको 10,000 रुपए महीना भी मिल जाए, आपकी जीडीपी डबल हो जाएगी, क्योंकि वो बाइंग करेगा, वो परचेजिंग करेगा। देखिए, जो बहुत अमीर आदमी होता है वो परचेजिंग कर नहीं सकता, वो सप्लाई क्रिएट करता है। भाई अब अडानी जी कोई डिमांड तो है नहीं, उनकी सारी डिमांड पूरी हो चुकी है। अगर उन्होंने 10,000 करोड़ और कमाए तो कहीं ना कहीं इंडस्ट्री लगा देंगे, सप्लाई क्रिएट करेंगे। जो गरीब आदमी होता है, जो मध्यम वर्ग होता है, वो डिमांड क्रिएट करता है। तो अगर आप सोशल सिक्योरिटी में आपके जो चार्जेस है वो डबल हो जाएंगे, तो मानी बात है कि जो परचेसिंग पावर कम हो जाएगी, आपकी इकोनॉमी खराब हो जाएगी। आपकी इकोनॉमी खराब हो जाएगी तो वर्ल्ड इकोनॉमी खराब हो जाएगी। जैसे मैंने अपना मेडिकल इंश्योरेंस इस साल बंद करा दिया, क्योंकि इंश्योरेंस का प्रीमियम इतना ज्यादा हो गया था। अब क्योंकि उसमें 28% का जीएसटी था, अब जीएसटी आपने हटा दिया। तो ये जीएसटी हटाना या सोशल सिक्योरिटी गरीब आदमी को देना, ये इकोनॉमी के लिए ज्यादा आवश्यक है। अमीर आदमी को अगर आप सुविधा देंगे और जीडीपी की बात करेंगे और कहेंगे कि हमारी इकोनॉमी बढ़ती चली जा रही है, उससे परचेसिंग पावर नहीं बढ़ेगी। और क्योंकि अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने पूरे वर्ल्ड और कम से कम भारत तो उनके टारगेट पे है ही, हर तरह से उन्होंने भारतवर्ष को सबसे ज्यादा बुरी तरह से ट्रीट किया है। ऐसे समय में जो भी हमारे लोग ये सपना देखते हैं कि अमेरिका में जाए, अगर ये प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व नहीं हुई तो ये प्रॉब्लम हमारे देश पे भी रिफ्लेक्ट करेगी। पहले ही हम बहुत परेशान हैं, बहुत परेशान नहीं होना चाहते। जी, इस तरीके के जो संकट हैं परेशानी का सबब बनते हैं, उसके बावजूद भी अगर वही बात फिर मेरी आती है कि अगर यूज थ्रू हैं तो खतरा तो रहता है।